जी नमस्कार। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से एनपीएस का रजिस्ट्रेशन कैसे पेंशन स्कीम कैसे चालू कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले पता है कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही पेंशन मिलता था पहले, लेकिन अब अगर हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम अपना भी पेंशन स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से एनपीएस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेना होगा और डिजिटल सेवा ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे एनपीएस। टाइप करते ही आपके नीचे ऑप्शन आएगा एनपीएस पेंशन स्कीम, जहाँ आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीएलई लॉगिन पर आएंगे और वीएलई लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जैसे वीएलई लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको एनपीएस के डैशबोर्ड पर लेकर आए। अब यहाँ आप कस्टमर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और कारव्यू पर क्लिक करेंगे। एनएसडीएल से करना है, एनएसडीएल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कारव्यू पर क्लिक करें और यहाँ हेल्प बाय डीएम सेलेक्ट कर लें। और हेल्प बाय डीएम सेलेक्ट करने के बाद इस डीएम पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके जिला का डीएम है, जो आपको सपोर्ट किए हैं, जो आपको सजेस्ट किए हैं एनपीएस करने के लिए, उनका नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। नीचे आपको दिया हुआ है पैन नंबर, तो यहाँ पैन नंबर जिनका आप एनपीएस कर रहे हैं, और आप सभी वीएलई भाई से रिक्वेस्ट होगा कि आप पहले खुद का एनपीएस कीजिए, उसके बाद किसी ग्राहक का कीजिए। अब यहाँ न्यू सब्सक्राइबर नेम, तो न्यू सब्सक्राइबर नेम में भी हमें देना है, या तो हम अपना फर्स्ट नेम दे दें या लास्ट नेम दे दें या कैपिटल पूरा नाम दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पर नाम न्यू सब्सक्राइबर में दे सकते हैं। उसके ठीक नीचे है डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। सॉरी, हम न्यू सब्सक्राइबर नेम नहीं क्लिक कर रखे हैं, उस पर क्लिक करना पड़ेगा न्यू सब्सक्राइबर नेम, और जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उनका कंप्लीट नाम लिख दीजिए। सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन पर लाएगा, जहां आपको नाम इस पर पैन कार्ड, यानी कि आपके पैन कार्ड पे जो नाम दिया हुआ है सेम टू सेम नाम यहाँ देना है जिसका आप एनपीएस कर रहे हैं। उसके ठीक नीचे उनका मोबाइल नंबर, पैन नंबर तो ऑटोमेटिक यहाँ फीड रहता है। ठीक उसके नीचे आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे मेल आईडी, आप अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में पेमेंट करने तक दिखाएंगे आपको कि आप एनपीएस करने के लिए आपको कितना पेमेंट आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा, कितना आपको ग्राहक से लेना है और कितना आपका कमीशन मिलेगा। अब यहाँ मोबाइल नंबर दे दिए, रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा कस्टमर के, ओटीपी देंगे। 1 मिनट का ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ ओटीपी आ रहा है, ओटीपी दे रहे हैं। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे और वेरीफाई ओटीपी करते ही हमें केवाईसी डिटेल पर लाएगा, जहाँ इसको स्लाइड कर थोड़ा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद 7 प्रोसेस पर क्लिक करना है। 7 प्रोसेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपसे पूछेगा, जिसको आपको फुलफिल कर लेना है। मिस्टर मिसेस जो भी हैं आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। देन यहाँ पर जेंडर है, जेंडर मेल फीमेल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे जी। यहाँ पर श्रीमती या श्री जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर लें। कंट्री ऑफ बर्थ पूछता है, तो कंट्री ऑफ बर्थ आपका जो है वो दे दीजिए, फिलहाल इंडिया है, जो इंडिया में दे दिए। उसके बाद यहाँ पूछता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ जैसे यहाँ लखीसराय है तो लखीसराय हम दे दिए हैं। ठीक उसके नीचे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है नेम ऑफ, उसके नीचे एक कॉलम है जहाँ पे लिखा रहता है नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। तो यहाँ पर आप फादर्स नेम पर टिक रखेंगे और फादर्स नेम यहाँ दे देंगे। देन यहाँ बगल में मदर नेम देना है, मदर नेम दे दीजिए।
फादर्स नाम देंगे। चलिए हमारे साथ एक दियली है लाइन पर, और मैं उनका खुद का ही अभी एनपीएस कर रहा हूँ, जो कि लखीसराय से हैं, और काफ़ी सारे दियली का डिमांड है कि एनपीएस पेमेंट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस का हमें वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। उसके नीचे आप आइएगा, फादर्स नेम देने के बाद यहाँ ऑप्शन पूछता है मैरिड अनमैरिड, जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। डाइवोर्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पर डाइवोर्स है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे आप आएंगे तो आपका इनकम पूछता है, इनकम रेंज ऑफ पर एनम, तो आप अप टू 1 लाख या 2 लाख सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अप टू 1 लाख सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ 2 ऑप्शन पूछता है आपसे, दोनों को नो आप कर दीजिए। अब यहाँ सेव एंड प्रोसेस पर हम क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे अकाउंट टाइप पूछेगा, और यहाँ सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे वापस, और अकाउंट डिटेल आपको यहाँ देना होगा। नीचे आएंगे, यहाँ सबसे फर्स्ट में पूछता है आईएफएससी कोड। बैंक नेम आपको नहीं देना है, जो नीचे दिख रहा है बैंक नेम, जैसे आईएफएससी कोड देंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ बैंक नेम आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ अकाउंट टाइप पूछ रहा है आपसे, तो अकाउंट टाइप में आप सेविंग और करेंट है, तो जो भी आपका अकाउंट है जिससे आप उसको आप सेलेक्ट कर लें, सेविंग हो या सेविंग, करेंट हो या करेंट। फिलहाल मेरे पास सेविंग अकाउंट है, हम सेविंग पर क्लिक कर लिए हैं, और यहाँ अकाउंट नंबर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम 60 साल के बाद किसी पर डिपेंड नहीं रहे तो एनपीएस हर हाल में आप कर लीजिएगा। अब यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर हम देंगे। कंफर्म अकाउंट देने के बाद हमें सेव एंड प्रोसेस पर वापस क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सर यहाँ पे आईएफएससी कोड नहीं दिया है, इसलिए ये सबमिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आईएफएससी कोड दे दीजिए। जैसे ही दीजिएगा यहाँ पे दिखेगा आपको सेलेक्ट बैंक नेम में, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिक्योरिटी रीजन से हम इसको थोड़ा ब्लर कर रखे हैं। अब हम यहाँ, मेरा बैंक नेम शो हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम इसको अब सेव एंड प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हमसे हमारा नॉमिनी डिटेल पूछेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको सेव करना है सेव कर लीजिए, अदरवाइज नेबर हम कर दिए हैं। अब यहाँ आपसे नॉमिनी डिटेल पूछता है, तो आप नॉमिनी डिटेल में फादर्स मदर या अदर 3 ऑप्शन है। फादर को रखना चाहते हैं तो अमूमन लोग फादर मदर को रखते हैं, इसलिए फादर मदर दोनों हेडलाइट लिस्ट में है। उसके बाद किसी अदर पर्सन को भी रखना चाहते हैं तो आप अदर पर क्लिक कर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ फादर सेलेक्ट किए हैं, जहाँ से उनका नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ और शेयर दिखाना है कि हम कितना % उनको शेयर देना चाहते हैं। फिलहाल हम यहाँ नाम दे दिए। अब उनका डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछता है गार्जियन नेम, इसमें आप अपना नाम दे देंगे। जिसका एनपीएस हो रहा है वो अपना नाम देंगे। नॉमिनी में जैसे हम अपना फादर नेम दिए, तो गार्जियन नेम में हम अपना खुद का नाम देंगे। और वहाँ पे पूछ रहा है शेयर, यहाँ हम 100 कर देंगे, ये 100% शेयर हम देना चाहते हैं। अब सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे अमाउंट पूछेगा कि कंट्रीब्यूट अमाउंट आप कितना करना चाह रहे हैं पर मंथ। और अगर ऐड नॉमिनी फिर दूसरे भी करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी कर सकते हैं। और आपका नॉमिनी जो है वो ऐड हो चुका है, यानी कि डिटेल्स डालने के बाद ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करते ही आपको लेकर आएगा स्कीम डिटेल्स पर,
जहां आपको यहाँ अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आप करना चाहते हैं। फिलहाल हम 500 दिए हैं, 500 पर मंथ। और यहाँ आप SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। पेंशन फंड जो है, पेंशन फंड में SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें वापस नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलता है, यानी कि आप अपना सिग्नेचर डेस्कटॉप पे सेव रखिएगा या किसी फाइल में सेव रखें रजिस्ट्रेशन करने से पहले, और अपने वॉलेट में अमाउंट रखें ताकि आपके वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट होने वाला है। तो यहाँ आप अपना सिग्नेचर जो रखे हैं वो उस सिग्नेचर को आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड फाइल दिख रहा है, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे और हम अपना सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमें सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर लिए, और सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसेस जैसे सिग्नेचर अपलोड होगा, यहाँ ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा ताकि आपको दिखे कि आपका हो गया। अब यहाँ प्रान नंबर आपका जनरेट हो गया। अब आपको सीधे पेमेंट पे चलना है। आपका ये डिटेल्स है, इसको आप एक बार चेक कर लें। हमें जो डिटेल्स हम फुलफिल किए हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर गलत तो नहीं हो गया, मेल ID तो गलत नहीं हो गया, बैंक डिटेल तो हम कुछ सही भरे हैं, नॉमिनी डिटेल मेरा सब कुछ ठीक है, और कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पर मंथ वो सारा एक बार आप चेक कर लें। और चेक करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, और कंफर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मेल ID पर एक OTP जाता है। जो आप मेल ID डाले हुए हैं उस मेल पर OTP जाएगा। आप यहाँ OTP डालेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। मेरे पास OTP आया हुआ है, हम डाल रहे हैं OTP। हो सकता है कभी कभी आपको मेल OTP आने में समय लग सकता है, जैसे अभी हमको समय लग रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपको अब अपना मेल लॉगिन कीजिएगा और एक दो बार रिफ्रेश करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको OTP प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसा कि OTP हमें प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ OTP डाल रहे हैं। अब यहाँ OTP हम डालेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट गेटवे पेज पर आपको आएगा, और यहाँ से आप पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर ये सारे ऑप्शन को टिक कर लेंगे एक बार, और टिक करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ से हम CSC पेमेंट गेटवे पर टिक करेंगे, और टिक करने के बाद सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद हमें वापस लेकर आएगा पेमेंट पर, और हमारे डिजिटल सेवा वॉलेट से ये पेमेंट डिडक्ट होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका अमाउंट जो है सेल अमाउंट 500 है, और आपके वॉलेट से 300 समथिंग रुपीज डिडक्ट हो रहा है। काफ़ी अच्छा कमीशन है। अब यहाँ आप पासवर्ड देंगे डिजिटल सेवा का, और पासवर्ड देने के बाद आप वैलिडेट करेंगे।
वैलिडेट करेंगे और वॉलेट पिन देंगे। वॉलेट पिन देते ही जैसे ही हम पे करते हैं तो हमें प्रिंट रिसिप्ट जनरेट होता है। वो प्रिंट को प्रिंट कर हमें ग्राहक को दे देना है, जैसा कि आप यहाँ पे खुद देखेंगे उस रिसिप्ट को। देख सकते हैं बिल्कुल सक्सेसफुल मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।